ইব্রানীয় বাংলায় ইব্রিয় इब्रियो तार 11 17 থেকে 20 इब्रानियों 11 का 17 से 20। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोले, और आप लोग जो ऑनलाइन में है आप लोग भी बाइबल खोल सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु का वचन आप अच्छा से समझ सकते हैं। कोई एक जन पढ़ो आवाज़ उठा के, 11 का 17 से 20। आमेन, हालेलुया। तो इस जगह में हम लोग एक घटना को देखते हैं। हालेलुया। आप लोग सब लोग जानते हैं ये घटना कि अब्राहम का पहले बच्चा नहीं हो रहा था, अब्राहम और सारा का बच्चा नहीं था, तो वो लोग बहुत साल 25 साल ऐसा वो लोग क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ ओबीडियंस में रहा, और उसके बाद एक बच्चा भी हुआ, उसका नाम इसहाक। हालेलुया। तो वो इसहाक होने के बाद परमेश्वर एक अब्राहम का विश्वास प्रेम का परीक्षा लिया। क्या परीक्षा? कि उसके अंदर में परमेश्वर के लिए प्रेम है कि ना। तो उस समय परमेश्वर उनसे बात किया कि जो बेटा तुम्हारा है वो इसहाक को लेके मरिया पहाड़ में ले जाके उसको बलि करो। लेकिन उस समय यहाँ पे लिखा है कि वो विश्वास के साथ वो परीक्षा को पास किया। हालेलुया। देखो लिखा हुआ है विश्वास से, हिंदी में थोड़ा बोलो, विश्वास में पहला शुरू 17। हाँ हाँ, विश्वास ही से। कैसे? विश्वास ही से। हालेलुया। विश्वास से, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ही से अब्राहम ने क्या किया? जो परीक्षा आया उसका सामना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोगों का जीवन में भी बहुत समय ऐसा परीक्षा, ऐसा समस्या कुछ ना कुछ आता है। कुछ को बीमारी, कुछ को घर का प्रॉब्लम, कुछ को फाइनेंस प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चारों ओर हम लोग आज क्या देखते हैं? चारों ओर हम लोग आज देखते हैं महंगाई के ज़माना आ गया। हालेलुया। और कोई सोच में पड़ जाते कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्योंकि इतना महंगाई बढ़ रहा है। और कोरोना के चलते बहुत का काम भी चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ पे आज जो वचन हम लोग सुनेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें आमेन आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें एक बड़ा सामर्थ आप लोग के जीवन में उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, वो उस समय रोया नहीं, वो उस समय टूटा नहीं कि मेरा बच्चा को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर अब्राहम को जो हालेलुया बात किया वो आज हम लोग से भी करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह में हम लोग एक चीज़ आज देखेंगे, आप लोग अच्छा से नोटिस करना, लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि अब्राहम को आमीन जब मरिया पहाड़ में ले गया उसका बच्चा पूछा इसहाक कि पापा तुम तो बलि चढ़ाने के लिए जो बलि का मेमना होता है, मेष होता है, वो तो तुमने नहीं लेके आया, लेकिन तुम तो सब कुछ लेके आया। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर जो बलि करने के लिए कहा है वो बलि चढ़ाने वाला मेमने को वो जोगान करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो उसके बाद यहाँ पे एक वचन 19 वचन आप लोग अच्छा से हिंदी में पढ़ के सुनाओ और एक बार 19 वाला जो वचन। हाँ हाँ, क्योंकि उसने, हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद, आमेन, हालेलुया। उसका एक विश्वास का आँख था। अब्राहम के अंदर एक विश्वास का आँख था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आँख था? विश्वास का आँख। बोलो विश्वास का आँख। आमेन। वो आँख से वो देख लिया कि परमेश्वर उसका बच्चा को कुछ हानि होने नहीं देगा, उसका बच्चा का जीवन में कोई कुछ हानि नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो मृतकों में से जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब वो कैसे समझ गया? उसका अंदर में बहुत विश्वास था। हालेलुया। उसके अंदर में एक विश्वास का नज़र था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सिमियन और हन्ना के बारे में भी सुना है नया नियम में। उसने क्या कहा? जब मेरा आँख मेरा उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक हम लोग मरेंगे नहीं। आमीन, प्राण त्यागेंगे नहीं। इसको कहता है विश्वास का आँख। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आने वाला फ्यूचर में क्या होगा अब्राहम देख लिया था। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हालेलुया, आप लोगों को, हम लोगों के अंदर में वो विश्वास का एक आँख होना है। आमीन। एक स्पिरिचुअल आइज होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ऐसे नहीं कि कलीसिया में आएंगे, कलीसिया से चले जाएंगे। हो सकता है आप ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन से भी देखेंगे, ये नहीं, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिचुअल आइज होना है।
एक विश्वास के आँख होना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो अब्राहम ने कुछ डरा नहीं, अब्राहम ने भय नहीं खाया, अब्राहम ने ये विश्वास से दूर का बात को देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग कितना लोग वो विश्वास से दूर का बात को देख लेते हैं, विश्वास के दूर का चीज को देख लेते, ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें हालेलुया। देखो सिमोन हन्ना खाली नहीं, और एक जन 12 साल लहू बहने वाला स्त्री ने क्या किया, उसने ये बात किया अपना मन से कि नहीं, मैं यीशु का पास जाऊंगा और उसका कपड़ा को छूऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह कितना लोगों को चंगाई किया, सबको मालूम था यीशु मसीह को कि मैं इसको चंगा करेगा, लेकिन यीशु मसीह को उस मिरेकल के बारे में मालूम नहीं था। यीशु मसीह भी ढूंढने लग गया कि कहाँ है, किसने मुझको छू लिया, किसने मेरे को टच किया। और उसका चेला लोग ये कहने लगा, भीड़ में कितना लोग हैं, आपको कोई ना कोई पकड़ा, बोलता ये वो छूना नहीं है। हालेलुया। वे अलग था, छुआ मुझको। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री जब ही छुआ, वो क्या किया, वो चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब आमीन, परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा से समझें, उसका अंदर विश्वास का एक आँख था। वो दूर से ही समझ लिया कि यीशु को मैं छुएंगे तो चंगा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, आज मसीह के विश्वासी लोग यीशु को विश्वास के बाद भी बोलता है, क्या जाने ये प्रार्थना होगा कि नहीं होगा, क्या जाने ये प्रार्थना तो मैंने किया, मैंने फास्टिंग प्रेयर भी इसके लिए रखा है, मैं उपवास प्रार्थना भी इसके लिए कर रहा है, क्या जाने परमेश्वर यीशु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हालेलुया। आज इसको आपके अंदर हटाना है। क्योंकि हालेलुया, अब्राहम के बारे में हम लोग सुना, उसमें ऐसा नहीं था। वो विश्वास से अपना बेटा को चराने के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड। ये जानते हुए कि परमेश्वर कुछ हानि नहीं करेगा। परमेश्वर वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम लोग देखा वो 12 साल वाला लहू बहने वाला स्त्री, वो भी एक ही विश्वास का आँख उनके अंदर था, क्या, मैं यीशु को छुएंगे तो चंगा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज कलीसिया आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर विश्वास का आमीन एक बड़ा आँख अंदर में होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक विश्वास का एक जीवन होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये विश्वास कैसे आएगा, बाइबल में लिखा है, आप लोग अगर रोमियो का 10 का 17 पढ़ोगे, उसमें लिखा है, पढ़ना नहीं है, कि विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने के द्वारा। इसीलिए देखो हमारे पास ये बाइबल है, आपके पास भी है। ये बाइबल को डेली ज़्यादा करके रीड करो, ये बाइबल को अच्छा से पढ़ो, इसमें आपको क्या आएगा, विश्वास आएगा। इसको पढ़ने के द्वारा आपके अंदर में जो दुश्चिंता आता है, बुरा ख्याल आता है, अब विश्वास कभी कभी चर्च में आने के बाद भी आता है। कभी कभी लोग सोचता है नहीं मैं और चर्च नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो घर में बाइबल नहीं पढ़ता है, वो घर में परमेश्वर का वचन को ध्यान ही नहीं करता है। खाली आता है चर्च में, थोड़ा वक्त सुनता है, उसके बाद ताली मारता है, अच्छा गाना होता है तो उसमें डांस करके चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके द्वारा आपका फायदा नहीं है कुछ। आमीन। क्योंकि आपको आमीन जो अभी समय आ रहा है, लिखा है धर्मी जन विश्वास के द्वारा बचेगा। धर्मी जन किसके द्वारा जिएगा? विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग इब्रानियों 10 का 38 में ये पढ़ सकते हैं कि धर्मी जन कैसे बचेगा, विश्वास के द्वारा। कैसे बचेगा? इसीलिए धर्मी जन आज हम लोगों को यीशु मसीह लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका रैप्चर सन्निकट है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो ना हालेलुया। कितना सुंदर गाना बजा रहे थे अभी बच्चा लोग, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आएगा, उसके लिए हालेलुया हम लोगों को विश्वास भी बहुत होना है। क्योंकि हमें उसका आने के आगे बहुत संकट आएगा, बहुत दुख आएगा, बहुत तूफान आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखो इनका जीवन में भी आया था, विश्वास के आँख था, तो वो दूर से देख लिया, मेरा बच्चा वैसा ही रहेगा। इसके बाद आप लोग पढ़ा तो देखा क्या लिखा है अंतिम में, बोलो 19 का अंतिम वाला, क्या हिंदी में बोलो, हाँ हाँ, दृष्टांत रूप में। ये सारा जगत में एक दृष्टांत हो गया कि परमेश्वर के पास जो भी बलि कराने के लिए जाता था, वो बलि होके परमेश्वर ग्रहण करता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया एक दृष्टांत थे कि अब्राहम अपना बेटा को लेके गया, लेकिन बेटा को वापस से लेके चले आया। प्रेज द लॉर्ड। वापस को लेके चले आया। क्यों? कि उसका अंदर वो विश्वास था। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आपका जीवन में कुछ भी है, एक विश्वास के आँख प्रभु से मांगते रहो कि प्रभु मुझको एक विश्वास के आँख मुझको दो, वो स्पिरिचुअल आइज मुझको दो। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मिक आँखें मुझको दो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज बहुत मसीह लोग को वो आत्मिक आँखें नहीं है।
इसीलिए वो लोग क्या करता है जानते हैं? वो लोग किसी ना किसी पास्टर को जो बड़ा बड़ा चंगाई सभा करता है उसको पीछे जाके बैठ जाता है, या उसको पीछे दीवाना होकर आज घूमता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज आमेन, जो चंगाई करता है कौन? यीशु मसीह। जो मिराकिल करता है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए आपको क्या करना है? विश्वास में रहना है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा करेगा, तुम्हारा विश्वास तुमको जिलाएगा। हालेलुया। और भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम लोग विश्वास के द्वारा बचेंगे, विश्वास के द्वारा बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज अंतिम समय में है और हमको अच्छा लगता है आप लोग फास्टिंग में आए हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि आप लोग रैप्चर के लिए उठने के लिए इच्छा है। कितने को इच्छा है? आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, हालेलुया, अच्छा से हम लोगों को आज ये वचन क्या सिखाते? विश्वास के आँख होना है। क्या होना है? विश्वास के एक आँख होना है। आमीन, हालेलुया। अगर विश्वास के आँख होगा तो शैतान आपको कभी गिरा नहीं सकता है। आमीन। अगर आपके अंदर एक विश्वास है तो कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ असर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीवन का एक गवाही हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मैंने 2015 में एक बाइबल कॉलेज किया था और उसके बाद जो ग्रेजुएशन में पास्टर शिबू थॉमस बोल के परसिक्यूशन रिलीफ बोल के एक फेसबुक में आप लोग जाइएगा तो देख सकते हैं, परसिक्यूशन रिलीफ। तो वो पास्टर जी ने आया था, तब शिबू थॉमस परसिक्यूशन रिलीफ नहीं खोला था, अभी है वो परसिक्यूशन रिलीफ। तो वो पास्टर आया था, एक वचन प्रचार कर रहा था, 2 नाव में चलने वाला व्यक्ति आज एक नाव में आ जाओ। 2 नाव में चलने वाला व्यक्ति आज एक ही नाव में आ जाओ। जगत और परमेश्वर दोनों को एक साथ लेकर मत घुमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रचार वो पास्टर ने किया और वहाँ पे बहुत लोग था, 600-700-800 ऐसा लोग था। तो उसी में से हमको एक जगह में पूरा बैठा दिया, हथौड़ा मार रहा था मुझको और मेरे को परमेश्वर बुला के ही छोड़ा कि तू छोड़ेगा कुछ चीज़। हालेलुया। तुमको आज कुछ छोड़ना है, जो पाप है, जो जगत का वर्ल्डली थिंग है उसको छोड़ना है। हालेलुया। जगत का विषय को, जगत का वस्तु को छोड़ना है। तुमको परमेश्वर का जो राज्य है उसी के विषय में सोचना है और उसी में जो परमेश्वर का इच्छा है उसी के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम तुम्हारा इच्छा से चल नहीं सकते हो। और मेरे को बहुत मारा, विश्वास आप लोग मैंने यहाँ पे बैठे हैं, हमको अभी भी याद आ रहा है, मुझको पूरा एकदम हथौड़ा से मार रहा था परमेश्वर के आत्मा। और उसके बाद मैंने सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मेरे को ऐसा हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि क्यों आज इस मीटिंग में मैं आ गया, ये तो पास्टर कहाँ से आया, ये मुझको ही बोलता है पूरा। हालेलुया। और उसके बाद हमने क्या किया, मीटिंग समाप्त हो गया। मीटिंग समाप्त होने के बाद सब लोग अपना अपना खाना में लंच में चला गया, लेकिन मैं नहीं जा पाया, पूरा खाली हो गया। मानवतान बोल के एक हॉल था, उधर में हुआ था, सारा लोग चला गया। वो पास्टर अपना लैपटॉप कुछ कर रहा था, सरिया रहा था, सजा के फिर वो जाएगा और हम अकेले। उसके बाद हम जाके उसके पास गया, जाके बोला कि पास्टर, बोला क्या है आप बोलो क्या बात है। हम बोले पास्टर आप जब प्रचार किया परमेश्वर मुझसे बात किया। क्या बात किया? मैं उस समय डांस क्लास भी कराते थे, उसमें कुछ समय जगत का गाना भी था, लेकिन कुछ दूसरा खराब गाना नहीं था, लेकिन जगत का गाना था। और पास्टर को हम बोला पास्टर आज ही मैंने निर्णय लिया इस जगह में बैठ के मैं जगत का गाना और ना ही सिखाएंगे। तो बोला तुम्हारा बारे में और बताओ। हम बोले हमारा ऐसे स्कूल है, 20-25 बच्चा सीखता है और भी कुछ प्राइवेट घर घर जाके ट्यूशन। तो वो पास्टर बोला तो तुम क्या खाओगे? तो हमने बोला हमारा परमेश्वर आगे वाला क्या करेगा वो हमसे बात कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने मुझको ये बात किया मैं तुमको चलाऊंगा। और उसके बाद भी मेरा जो स्टूडेंट्स लोग था उसको मैंने सोमवार को बोला और मंगलवार दोपहर को वो मीटिंग था। सोमवार मैंने बोला बुधवार को मेरा घर में आप लोग सब चले आओ, बच्चा को लेके तब कैसेट लेके चले आओ, मैं बुधवार क्लास कराएंगे। लेकिन मंगलवार दोपहर का सभा मेरे को पूरा चेंज कर दिया। हालेलुया। और वो सभा में जब मैंने वो पास्टर को बोला, वो पास्टर भी बोला तुम क्या खाओगे, क्या करोगे, तुम ऐसा छोड़ रहे हो। हम बोले उसने बोल दिया मैं उसका ओबीडियंस होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, हालेलुया, ये अब्राहम ओबीडियंस था परमेश्वर का। अब्राहम ने बहुत बाध्य था। हालेलुया। बांग्लाয় বলে বাধ্য যিনি ছিলেন। প্রেজ দ্য লর্ড। কার কথায়?
तो परमेश्वर के बच्चों, और आज भी आप लोग के अंदर में परमेश्वर की आत्मा कुछ बात करता है, उसको सुन के बाध्य होना है, उसको सुन के ओबीडियंस होना है। हालेलुया। उसके बाद मैंने उस जगह से हमारा स्टूडेंट्स लोगों का मम्मी पापा को फ़ोन किया, कल बच्चा को नहीं लेके आना, आप लोग आना। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद मेरा परिवार लोग बोला, बंटी तुमने क्या डिसीजन लिया? वो लोग भी मसीह लोग हैं। बोला क्या करते हो मसीह हो के, क्या ये सब नहीं कर सकते हो? हम बोले नहीं, परमेश्वर मुझसे जो बात किया मैं उसी के अनुसार चलूँगा। बोला क्या खाओगे तुम? हम बोलते उसने देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर के लोग, आज तक भी परमेश्वर मुझको देता है। आज तक भी मुझको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए, अच्छा जगह में बैठने के लिए परमेश्वर मौका देता है। क्यों? क्योंकि जो ओबीडियंस होगा परमेश्वर उसके लिए सब चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो ओबीडियंस नहीं होगा, डिसओबीडियंस होगा, उसके लिए परमेश्वर का चिंता नहीं है। अगर कोई बच्चा लोग है मम्मी पापा का बात नहीं सुनता है, तो मम्मी पापा उसको देगा? नहीं देगा ना। उसको बोलेगा नहीं, चॉकलेट ले आए, फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन नहीं देंगे। अच्छा अच्छा खाना लेके आए हैं घर में मम्मी पापा, बोलेगा अभी नहीं देंगे, तुम पहले सुधर जाओ, तुम पहले मेरा बात सुन के चलो, मेरा बात जब नहीं सुनोगे वो चीज़ नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर सुनोगे तुमको मैं रोज चॉकलेट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर भी वैसा ही एक व्यक्ति है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, वो भी चाहता है हम लोग उसका बात को सुने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज कितना लोग उसका बात को सुनते हैं? हालेलुया। कितना लोग उसका आवाज़ को सुनते हैं? प्रेज द लॉर्ड। देखो अब्राहम उसका आवाज़ सुना, सारा से भी डिस्कशन नहीं किया, सारा से भी सलाह नहीं लिया। हम लोग होते तो क्या, देखो ना हमारा वाइफ को हम अगर बोलते कि देखो ना मेरा बच्चा जोनाथन को परमेश्वर ऐसे बोलता है उसको देने के लिए, तो हमारा बीवी क्या बोलता? नहीं नहीं, उसको मैं नहीं देंगे, नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, आज ही हटो, आज ही घुटने में आओ। हम लोग बोलेंगे कितना पाप किया, क्षमा करो यीशु, नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? किसी से नहीं बताया। इसीलिए परमेश्वर प्राइवेटली आप लोगों से बात करता है। आमीन। प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप में आप सबसे बात करता है। कितना लोग सुनते हैं? हालेलुया। सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हालेलुया, आज आमीन, प्रभु जो आपको बात करेगा उसमें आपको चलना है। यहाँ पे अब्राहम ने वही किया था, इसी कारण उसका जीवन में बहुत आशीष आया। और आज हम लोग भी जो यीशु मसीह को आराधना करते हैं उसी का वंश में जन्म हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? ओबीडियंस के कारण। क्यों? उसका बाध्यता के कारण। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग भी चर्च में आते हैं, आप लोग परमेश्वर का बाध्य होते हैं, आपका पासवान के ओबीडियंस में रहते हैं, परमेश्वर आप लोग को उठाएगा, परमेश्वर आप लोगों को बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा फ्यूचर में क्या होगा हमको परमेश्वर बता दिया था। उसके बाद मेरा शादी आया, मेरा जो कुछ आया, सब में रुकावट आया, सब में बोला नहीं होगा, हम बोले परमेश्वर देगा। हमें हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के लोग, आपका अंदर में एक विश्वास का आँख होना है, एक स्पिरिचुअल आइज होना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कोई भी परेशानी में है, कोई भी दुख पीड़ा में है, कोई भी बीमारी में है, आज आप विश्वास के आँख से बोलो कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। देखो उसके बाद हम लोग आयुब का जीवन में देखते हैं, तो आयुब का जीवन में क्या घटना हो गया था? सब कुछ नष्ट हो गया था। उस समय अगर हम लोगों का जीवन में होता, हम लोग क्या बोलते कि नहीं, हम लोग को और यीशु मिशु नहीं चाहिए। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने उसके बाद भी जो अंतिम जो उसका चैप्टर है उसमें क्या बोला? मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आज आप भी बोलो, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज अगर कोई भी कोई टेंशन में, कोई चिंता में है, आमीन, आप चिंता मत लो, क्योंकि अब्राहम कोई चिंता नहीं लिया। अब्राहम ने ये नहीं सोचा मेरा बेटा को फिर क्या घर में लेके आएंगे, मेरा तो पत्नी पूछेगा क्या मरिया पहाड़ में छोड़ के आए हो, क्या मरिया पहाड़ में से लेके आएंगे, ऐसा वो कोई दुख चिंता नहीं किया। वो खाली यही चिंता किया, मैं परमेश्वर का सुनेंगे, परमेश्वर का सुनेंगे। तो हालेलुया। समझो ये दीवार है ना, इतना सा यहाँ पे खतरा है, अब इतना सा चले जाओगे तो, इधर चले जाओगे तो परमेश्वर फिर इधर लेके आएगा। हालेलुया। उस जगह में आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। और इसी कारण आज हम लोगों को में विश्वास होना है। आज अगर विश्वास नहीं है तो मसीह जीवन पूरा बेकार है। हालेलुया। और मसीह जीवन में अगर वो रैप्चर के लिए हम लोग को रेडी होना है
विश्वास को हम लोग को पकड़ना है, क्योंकि शैतान हम लोगों को बहुत बार विश्वास को तोड़ना चाहता है। शैतान बहुत बार बीमारी आता है तो बोलता है क्या करेगा तुम्हारा यीशु। हम लोग को फाइनेंस प्रॉब्लम आता है, शैतान बोलता है क्या होगा तुम्हारा जीवन में, कुछ नहीं होगा, आज से चर्च जाना बंद कर दो, आज से प्रार्थना बंद कर दो। लेकिन अब्राहम ने बंद नहीं किया, अब्राहम ने बंद नहीं किया। हम लोग अय्यूब को देखते, वो भी बंद नहीं किया। हालेलुया। क्यों? वो लोग में स्पिरिचुअल आइज था, एक विश्वास का आँख था। हालेलुया। इसलिए आज का टॉपिक का नाम एक स्पिरिचुअल आइज, विश्वास का नज़र। हालेलुया। वो आज हम लोग के अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर नहीं है तो आपका मसीह जीवन बेकार का है। हालेलुया। ये आँख से नहीं, एक आँख है, वो स्पिरिचुअल आइज है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आत्मिक आँखें हैं, वो आँख से आज आप लोगों को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका जीवन में सामने क्या भी बाधा है, आप बाधा नहीं देखोगे। जब आत्मिक आँख से देखोगे तो देखोगे परमेश्वर के द्वारा कुछ नया योजना है। हालेलुया। इसीलिए अगर आत्मिक आँख आपका बंद है तो आप क्या देखोगे? वर्ल्डली जो चीज़ है, सामने का जो चीज़ है, जगत का जो चीज़ है, वही चीज़ देखोगे। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों को क्या देखना है? आत्मिक आँखों से देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक नज़र से देखना है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक नज़र से देखने वाला लोगों को कोई निराशा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन जब हम लोग सुनते हैं, हालेलुया, बाइबल में और भी लिखा है, मरकुस का 9:23 में, जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप लोग क्या असंभव बोल के लेके आए हैं? वचन बोलता है विश्वास करो वो संभव होगा। कोई इम्पॉसिबल बोल के चीज ही नहीं है। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या ग्रेस एंड अमेजिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना सुंदर। हालेलुया। यही होगा जो विश्वास करता है। आमीन। जो विश्वास करेगा उसके ऊपर ग्रेस आएगा। जो विश्वास यीशु में नहीं करेगा वो अमेजिंग कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा हम लोग उत्पन्न करते कुछ अच्छा चीज़ों को। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चीज़ हम लोग दूर से देखने के लिए आज एक आँख को खोलना है। हालेलुया। वो आँख क्या है? दूर का बातों को दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज हम लोगों को वो आँख चाहिए। कितना को वो आँख मिलने के लिए आज से प्रार्थना करेंगे कि हमको वो आँख चाहिए। आपका घर में कुछ होगा, हमें बहुत लोग रोता है, मेरा क्या होगा पास्टर जी, मेरा क्या होगा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। और उसके बाद क्या करता है? चर्च में रोज ही रोता है, मेरा क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा पतों का क्या होगा, मेरा नाती पोता का क्या होगा। शुगर, बीमारी, सब कुछ लेके चलाया। क्यों? क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है। इसलिए हालेलुया, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करो आज इस जगह में। आज से ओपन कर दो। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हमको वो पास्टर जब प्रचार किया उसी दिन मुझको स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गया था। हालेलुया। उसके आगे मैंने सोचा डांस ही सिखाएंगे, यीशु को भी काम करेंगे। लेकिन हम बहुत दोस्त लोग बोला बंटी ये ठीक नहीं है। मैंने बोला वो जिस दिन बात करेगा उसका बात सुनकर छोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन फाइनली वो 2015 में प्रभु बात कर लिया था। हालेलुया। और बात किया, मैंने उसी दिन निर्णय लिया छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका बात सुन के ओबीडियंस होने से ही वो स्पिरिचुअल आइज खुल जाएगा। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग, हम लोग क्या करते हैं? बात सुनते नहीं हैं। हालेलुया। बहुत समय हम लोग को क्या मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आता है, हम लोग बोलते हैं किसी को मदद नहीं चाहिए, किसी का मदद नहीं चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं बहुत समय? नहीं, आपका हेल्प नहीं चाहिए, आपका सहायता मुझको नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु भी हम लोग को बोलता है तो हम लोग भी बोलते हैं नहीं, आज नहीं सुनेंगे, हम थोड़ा आज ये कर लेंगे, कल से सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज नहीं करना, ये आज ही बंद करना है। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर में जब आए हैं क्या करने जानते हैं? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होने के लिए। हमें स्वर्ग का परमेश्वर के साथ आप एक साथ बैठ रहे हैं आज इस समय। हालेलुया। उपवास का मतलब क्या है? आप ऊपर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, जो नाता है, और सैंक्टिफिकेशन कर रहे, और सूची कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आयशा में लिखा है आपका उपवास ऐसा ना हो कि उपवास करके चले गए, ये हाथ से ऐसा किया, फिर ये हाथ, हालेलुया, ये हाथ से प्रार्थना किया ऐसा, फिर ये हाथ से ऐसा नहीं, ये हाथ से प्रार्थना किया, फिर ये हाथ से कुछ नोट इधर उठ गया। ये नहीं देंगे हम प्रभु को, छोटा वाला देंगे, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये हाथ जब हम लोग प्रार्थना किया, ये हाथ हम लोग जब प्रभु के आगे बढ़ाया, कुछ उठेगा तो प्रभु को देना है। बहुत लोग अपना काम के जगह में लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, उसको काम करा के बोलते नहीं 5,000 में रखेगा तो बोलेगा तो तुम अच्छा नहीं किया है, 4,000 लेके चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं ऐसा मत करना है।
क्यों? क्योंकि उससे हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। सफीरा अननियों के बारे में आप लोग सुना है ना, वो लोग क्या डिसओबीडियंस था। वो लोग के पीड़ित लोग का बात सुना था, सुन के अपना जगह बेचा था। बेचने के बाद क्या किया? कुछ तो रख दिया और कुछ कलीसिया में आके दे दिया। तो उसके बाद उसका पति तो पहले मर गया, डेथ हो गया। उसके बाद सफीरा के पास भी गया कि तुम लोग क्या वही पैसा से वो बेचा था जो रखे हो? हाँ, मैं वही पैसा से बेचा था, वही पैसा रखा। उसके बाद क्या हुआ? वो भी मर गया। क्यों? डिसओबीडियंस। इसीलिए हम लोगों को डिसओबीडियंस नहीं होना है। हमारा की हो ना, अबाध्य तो हो ना, की हो ना, अबाध्य तो हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो ओबीडियंस है उसको आशीष 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 करता है, और जो डिसओबीडियंस है वो कितना भी मूड़ी पटकेगा, कितना भी वो रोएगा, कितना भी धोएगा, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ओबीडियंस को परमेश्वर खोजता है। आज के दिन में भी बद्ध लोगों को यीशु मसीह खोज रहा है। हालेलुया। हो सकता है आराधना करने के लिए 100 लोग आएगा, 150 लोग आएगा, 500 लोग आएगा, 1000 लोग आएगा, लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह बोला, एक जगह में ऐसा लिखा है, मैं जब आएंगे क्या विश्वास पाएंगे लोगों के भी अंदर में। हमें যখন আসবো মানুষদের মধ্যে কি বিশ্বাস থাকবে? यीशु मसीह जब आएगा दूसरा बार, हालेलुया, वो अपना चेले को बोला, क्या मैं विश्वास को देख पाएंगे? इसीलिए आप अपना विश्वास को चेक करो। हालेलुया, कि मैं अभी विश्वास में बहुत हूँ कि ना, मैं विश्वास में हूँ कि ना। हालेलुया। क्योंकि और एक वचन हम लोग आमीन पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा वचन है, 2 कोरिन्थियों 5:7। आप लोग को एक जन पढ़ो, 2 कोरिन्थी 5:7। 2 कोरिन्थी 5:7। हाँ, आमेन। हम लोग रूह को देखते नहीं, विश्वास से चलते। बांग्लाয় লেখা আছে, আমরা বাহ্যিক দৃশ্য দ্বারা नहीं, विश्वास द्वारा चली। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो आमेन, हालेलुया। क्या आप लोग बाहरी चीज़ों को मत देखो। इसीलिए अब्राहम ने बाहरी का चीज़ को नहीं देखा। आमेन, हालेलुया। अय्यूब भी बाहरी नहीं देखा, मेरा शरीर खराब हो गया, मेरा बेटा बेटी मर गया, मेरा खेत जल गया, मेरा सब सत्यानाश हो गया। वो बाहरी को नहीं देखा, विश्वास से चला। हम लोग भी विश्वास से चलते हैं। बोलो, हम लोग विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। बाहरी दिखावट में नहीं चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर आपका दुश्मन भी खड़ा रहेगा, आपको कुछ होगा नहीं। अगर बीमारी भी आएगा, आप उस समय विश्वास से बोलो, बीमारी नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, वही होगा। क्यों? क्योंकि ये वचन 2 कोरिन्थियों 5:7 में लिखा, हम लोग रूह के देख के नहीं, लेकिन विश्वास से चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन क्या बोलता है? विश्वास से चलते। इसीलिए आपके सामने अगर आज कुछ भी ऐसा है जो बाहरी आपको देखने से डर लगता है, हालेलुया, आप उसको आज से इग्नोर कर दो। आज ही से उसको पूरा बेकार बोल के बाहर कर दो, और आज ही से एक डिसीजन ले लो, ये फास्टिंग प्रेयर से ही, इधर से ही, कि आज मैं विश्वास से खाली चलेंगे। आज हम विश्वास से दौड़ेंगे। आज हम विश्वास से, जहाँ पे समस्या है, मैं बोलेंगे नहीं, मैं विश्वास में चलता हूँ। आई एम ब्लेसेड। ऐसा अपने आप के ऊपर क्या करना है? अधिकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमारा मुंह का बात जो है, आमीन, वो विश्वास के द्वारा काम करना है। हालेलुया। हमारा मुंह का जो बात है वो विश्वास मिला के काम करना है। हालेलुया। उसी के द्वारा क्या है? बड़ा बड़ा मिरेकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहीं जाना नहीं है। ये बाइबल आप जितना पढ़ोगे, बाइबल का वचन को आप जितना अच्छा से लोगे, आप मिरेकल करने वाला व्यक्ति बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उनका चेले लोग को क्या बोला? तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला व्यक्ति बनाएंगे। हालेलुया। मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो लोग पहले समझा नहीं, पहले जाना नहीं, यीशु का पीछे चल गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, होली स्पिरिट जब आ गया उन लोग के अंदर में, वो लोग मनुष्य पकड़ने वाला व्यक्ति बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो गया? वो लोग विश्वास, पवित्र आत्मा आने से वो आ गया था। इसीलिए विश्वास के बारे में अभी जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का एक फल में है विश्वास। हालेलुया। इसीलिए होली स्पिरिट का भी जरूरी हम लोगों को है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की जरूरत आप लोगों को है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रार्थना करते, खाली जगत का चीज़ों को प्रार्थना मत करो, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करो कि उनका शक्ति हमको चाहिए, उनका अभिषेक हमको चाहिए, उनका जो फल है वो हमको चाहिए। आमीन, हालेलुया। उनका जो गिफ्ट है वो हम लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को शैतान से, आमीन, हालेलुया,
लड़ाई में जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इफिसियों 6 में अगर आप लोग पढ़िएगा घर में, वहाँ पे लिखा है विश्वास का ढाल। आमीन। शैतान को लड़ने के लिए हम लोग कोई इधर ये जगत में अस्त्र नहीं है, बाइबल का वचन का विश्वास का ढाल लेके खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लेके? विश्वास का ढाल। और हिंदी में क्या लिखा है? विश्वास का झिलम, शायद ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको लेके क्या करना है? आगे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को आज क्या चाहिए? विश्वास। आमीन। क्या चाहिए हम लोगों को? विश्वास का नजर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना लोग आज देख पा रहे आपका जीवन में कुछ चेंजेस आएगा? ऐसा आप देख पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से बाहर घर में जाके नहीं, आप इससे देख पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप पे पवित्र आत्मा है, इस जगह में होली स्पिरिट है। हालेलुया। इस जगह में पवित्र आत्मा की एक उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हालेलुया, आप जो विश्वास से देखोगे वही होगा। आमीन। विश्वास से जो देखोगे वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास से देखोगे मेरा जीवन में ये हो रहा है, तो वही होगा। लेकिन आप अगर अविश्वास में देखोगे कि नहीं ये हो नहीं रहा है, तो वो होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास से वो औरत भी देखा, मैं छुएंगे यीशु मसीह का वस्त्र को और चंगा हो जाएंगे, वो चंगा हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप ही क्या परिस्थिति में आज है आप, हालेलुया, उसको पूरा भूल जाओ। हम लोग आज जो वचन सुना, विश्वास से हम देखेंगे। आमीन। हम विश्वास से बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया आज हम लोग को विश्वास से बात, कोई अगर आपको बोलेगा तुम्हारा क्या हालत है, तुम्हारा क्या होगा, तो आप बोला मेरा बहुत अच्छा होगा। आप एक दिन देखना, सही में मैं आप लोगों को ये वचन लिख के रखना, आप जब ऐसा बोल सकते हो मेरा जीवन में जो होगा, आप आगे दिन में देखना। ये परमेश्वर के विश्वास करके, ये अपना क्या मन भावुक होके नहीं, मन के द्वारा नहीं कि नहीं मैं बोल देंगे, ऐसा नहीं, इमोशनली नहीं, आवेगे ऐसे नहीं, এটা স্পিরিটের দ্বারা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি आँख में जो देख पा रहे, स्पिरिट आपको दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए फिलिपुस प्रचार करने क्या स्पिरिट के द्वारा प्रचार करने के लिए उसको लेके गया था ना। हालेलुया। प्रेरित के काम में आप लोग पढ़ोगे तो आत्मा के द्वारा वो प्रचार करने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा दिखाएगा कहाँ आपको जाना है, आत्मा दिखाएगा कौन घर में जाना है, आत्मा दिखाएगा किससे बात करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आत्मिक नज़र हम लोगों के अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो नहीं है तो क्या है, हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, प्रभु का योजना समझ नहीं पाएंगे। हम लोग क्या चर्च में तो आएंगे लेकिन विश्वास बढ़ेगा नहीं, विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोगों को ये स्पिरिचुअल आइज, ये विश्वास का आँख बहुत अच्छा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे समझो ना, एक दूर से क्या जो ईगल होता है बहुत ऊपर, आसमान के कितना ऊपर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो बहुत दूर से, उसको हम लोग कोई नहीं देखते, जो उसका शिकार बनने जाएगा वो भी नहीं देख पाता है उसको। हालेलुया। लेकिन उसका छोटा सा आँख है, बोलो तो कितना अच्छा है, कितना पावर उसमें है कि वो बहुत दूर, ये 25 तला 50 तला उससे भी ऊपर वो रहता है ज़्यादा। आमीन। उतना दूर से वो उसका आँख से देख लेता है शिकार वहाँ पे है। हालेलुया। वो उतना दूर से वो क्या करता है, आँख के नीचे वो शिकार कोई वो पकड़ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वैसा एक आँख हम लोगों को होना है। हालेलुया। कितना भी दूर वो है, देखो वो ठीक जो निशाना नीचे में है, उसका ना इधर पड़ेगा, उसका ना इधर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निशाना ऊपर से टारगेट करते 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 एकदम नीचे आके उसको उठा के लेके चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को भी वैसा एक विश्वास का आँख आज होना है जो अब्राहम के अंदर में था। इसीलिए देखो उसका बेटा को परमेश्वर हालेलुया फिर से वापस लौटाया। किसके द्वारा? 2-3 चीज़ आज है, उसका विश्वास, उसका ओबीडियंस के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज आपका कुछ भी है, शैतान आपको कुछ भी बोले, आप विश्वास को ना छोड़ना, आप यीशु मसीह को ना छोड़ना। हालेलुया। आपका बगल वाला लोग आपका विरोध में आएगा, आपका पड़ोसी आएगा, हो सकता है आपका जो पति आपको बोला जाओ 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 आज जाओ, वो पति भी आज विरोध हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आप बोलो कि नहीं, मैं विश्वास को नहीं त्यागेंगे। आमीन। मैं और प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे और वचन पढ़ेंगे और मैं आत्मिक आँखों को और देखते रहेंगे परमेश्वर का योजना को। हालेलुया। इसीलिए आज हम लोग जो वचन सुना है वो यही है, हम लोग को विश्वास से देखना है। इसीलिए दूर का चीज़ों को हम लोग सामने से देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, जो अगर स्पिरिचुअल क्या ब्लाइंड है वो देख नहीं सकता है, जो अंधा है वो देख नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग को प्रार्थना करना, रोज आत्मिक आँख को प्रभु खोल देना,
सेजनो बच्चा लोग, आप लोग भी प्रार्थना करना। देखो कितना सुंदर लग रहा था आप लोग जब गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हालेलुया। यहाँ पे ज़्यादा यूथ लोग हैं, हालेलुया। लेकिन देखो यूथ होने के द्वारा भी आमीन, दाऊद ने देख लिया था परमेश्वर क्या कर सकता है, हालेलुया। इस्राएली लोगों ने, अरे मैं मर जाएंगे, मेरा घर में पत्नी है, मेरा बच्चा है, कौन जाएगा वो गलियत के साथ लड़ाई करने के लिए। जानते हैं ना आप लोग, दाऊद ने गलियत को घुमा घुमा के मारा, हालेलुया। उसके आगे उसके अंदर में वो विश्वास का आग था। और दूसरा लोग क्या किया, डरा हुआ था, डरपोक था। इसलिए बच्चा लोग कोई डरा नहीं, डरपोक नहीं रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साहसी रहना है। क्यों? क्योंकि दाऊद, हालेलुया, वो साहसी व्यक्ति था। कैसे साहस आया, हिम्मत आया? उसको परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को पहचानता था। उसका नज़र बहुत दूरदर्शी था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम जाएंगे परमेश्वर के नाम से मारेंगे और वो गलियत गिर जाएगा, वो गलियत, हालेलुया, उसका खत्मा हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए वो दाऊद के अंदर में भी वो विश्वास का आग था। इसीलिए सब लोग बोला, अरे तुम नन्हा बच्चा हो, तुम घर चले जाओ, क्या इधर पे तुम युद्ध करने के लिए आए हो? उसको सब ड्रेस पहनाया गया, आज, हालेलुया, उसको अच्छा से सब कुछ जो उसको प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो तो चली, हालेलुया, वो तो चली नहीं। एंटोनी है ना, एंटोनी जैसा शायद वो था, हालेलुया, दाऊद। तो वो चल ही नहीं पा रहा था, दुबला पतला ही था, ज़्यादा मोटा भी दाऊद नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ, वो चल नहीं पा रहा है। वो जो उसको पहनाया गया युद्ध का कपड़ा, युद्ध का जो वस्त्र हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाया। बोला नहीं, ये सब नहीं लगेगा, हमारा परमेश्वर ही काफ़ी है, हमारा परमेश्वर काफ़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात उनमें से कहाँ से आया? उसमें विश्वास के आग था, उसमें स्पिरिचुअल आइज था। उसने बोला नहीं, जो यहोवा को, सेनाओं के यहोवा को ललकार कर रहे हो, तुम तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, गाली दे रहे हो, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से हम जाते हैं लड़ाई करने, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, 5 पत्थर उठाया, एक पत्थर से मारा तो क्या हुआ, कुछ काम आएगा? एक पत्थर से क्या, एक आप इतना छोटा मुर्गी का बच्चा को मारोगे, मरेगा नहीं। इतना छोटा मूस को मारोगे, वो भी मरेगा नहीं, मरेगा? इतना छोटा मूस को अगर इतना छोटा पत्थर मारोगे, मरेगा? लेकिन हालेलुया, एक बड़ा दैत्य क्यों बन गया? हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास से देख लिया, वो विश्वास से देख लिया कि मैं एक पत्थर ही काफ़ी है, हालेलुया। इसीलिए आमीन, सबका अंदर में देखो जो जय पाया, उसमें विश्वास था। हम और ज़्यादा नाम नहीं बोलेंगे, योसेफ था, दानियल था, सद्रक मेशक अबेदनगो था, सबका विश्वास का आग था, हालेलुया। स्पिरिचुअल आइज था, जिससे परमेश्वर का योजना को देख पा रहा था, हालेलुया। इसलिए आज कलिसिया में बैठा हुआ लोग, ऑनलाइन से देखने वाला लोग, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करो, स्पिरिचुअल आइज से आप दूर का चीज़ों को देखो, हालेलुया। इस जगह में फालतू का चीज़ को मत देखो। परमेश्वर कुछ अच्छा बनाया, परमेश्वर कुछ अच्छा आपके लिए रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये आंखों से कभी नहीं देख सकते हैं, वो ये बुद्धि से नहीं समझ सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ना नीति वचन में कहा, तुम अपना बुद्धि के सहारा ना लो, हालेलुया। सारा विषय उसके ऊपर भरोसा करो, हालेलुया, वो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोग, आज हम लोगों को ये वचन क्या सिखाया? स्पिरिचुअल आइज होने से दूर का चीज़ों को देख सकते हैं, स्पिरिचुअल आइज होने से दूर का बातों को देख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल आइज होने से आप लोग जो कलिसिया में सेवा करते हैं, आप बोल सकते हो वो बहन का जीवन में ये होगा, वो भाई के जीवन में ये होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बताएगा उसके विषय में, हालेलुया। इसीलिए वो स्पिरिचुअल आइज को आज ओपन करो, रोज प्रे करो कि प्रभु वो आँख मुझको दे, वो विश्वास के आँख मुझको दे। और आप लोग ज़्यादा ये बात अच्छा से गौर रखना माथा में, जो यीशु का काम करता है उसके ऊपर कुछ विपत्ति ज़्यादा आता है, बाइबल में लिखा है। इसीलिए हम लोग हालेलुया आयुब के जैसा बोलेंगे, मेरा परमेश्वर कर सकता है। अंतिम समय में भी परमेश्वर अच्छा काम कर दिया था, हालेलुया। जो काम देख के हम लोग बाद में बोला, सही में हमारा प्रभु महान है, हालेलुया। देखो उसी कारण एक विश्वास का आँख उसके अंदर, उसका औरत का अंदर विश्वास का आँख नहीं था। उसका औरत क्या बोला, तुम्हारा ये परमेश्वर को जलांजलि दो, इसको छोड़ो और मर जाओ तुम। देखो मरने वाला व्यक्ति था वो, लेकिन वो बोला नहीं, मैं जिएंगे, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड।
आज अगर आपके इधर में बैठा हुआ लोग, सुनने वाला लोग, कोई ऐसा अगर आज है, तो आज आप भी अपने ऊपर ये बात को आप क्लेम करो, मैं जिएंगे, मेरा कुछ हानि नहीं होगा, मेरा कुछ खराब नहीं होगा। हालेलुया। मैं और एक मेरा गवाही बोलेंगे, एक समय मेरा जीवन ऐसा खराब था, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग को वो गवाही शेयर करेंगे, बहुत बड़ा गवाही है। उसमें से थोड़ा सा एक बात है, मेरा एक दोस्त मुझको बोला, तुम क्या हो, तुम बिगड़ा हुआ, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा कुछ औकात नहीं है। तो उस समय मैं यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा जानता था। एक बात मेरा मुंह से निकला था कि तुम देखना मेरा यीशु मसीह मुझको क्या करेगा, मेरा यीशु मसीह मुझको क्या करेगा, तुम देखना। और सही में परमेश्वर के लोगों, आज हम देख पाए कि वो बात जब मैंने ऊपर अंगीकार किया, मैंने ऊपर जब वो क्लेम किया, देखना मेरे को यीशु मसीह क्या करेगा। हालेलुया। वो गंदा रास्ता से मुझको बाहर निकाला पहले। हालेलुया। और उसके बाद मेरा जीवन में जो लोग बोलता था तुम्हारा द्वारा वो नहीं होगा, वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, परमेश्वर वही चीज़ कराया। क्यों? क्योंकि आपको वो विश्वास अपना मुंह से बोलना है अपने ऊपर। हालेलुया। अपने ऊपर विश्वास से बोलना है, नहीं मैं आशीष के साथ हूँ, मैं ब्लेसेड हूँ, ये अपने आप को क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत समय हम लोग चलते फिरते, बहुत परेशानी, बहुत समस्या, बहुत बीमारी, बहुत कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, इधर का प्रॉब्लम आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हम लोग विश्वास से कमज़ोर नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम लोग को विश्वास को छोड़ के अविश्वास का सहारा कभी नहीं लेना है। हालेलुया। तो अब्राहम ने, आयुब ने, दानियल, सद्दक, मैस्तोक, जितनों ने अपने बाइबल में पढ़ाई करोगे, सब विश्वास में रहा और बड़ा बड़ा परीक्षा में, बड़ा बड़ा विपत्तियों में से परमेश्वर उसको खड़ा किया, किसी को नुकसान होने नहीं दिया। हालेलुया। तो आज हम लोग कलीसिया का, आमीन, उसका देह के साथ जुड़ने वाला बच्चा है, तो हम लोगों को भी नहीं होने देगा। हालेलुया। इसके लिए आज हम लोग को क्या करना है? विश्वास को, आमीन, और मजबूत करना है। विश्वास को और हम लोग को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो नज़र को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका फिर आज ये वचन सुनने के बाद भी निकलोगे तो कुछ लोग इस वचन का विरोध में आपसे बातचीत करेगा। हम देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है, जिस दिन जो वचन आप बोलोगे, सुनोगे, शैतान उसी दिन वो वचन के द्वारा आपको टारगेट करता है फेंकने के लिए। हालेलुया। आज ही आपको अगर ऐसा कोई आएगा, आज ही आप उस व्यक्ति को बोलोगे, मैं चर्च से आया, मैं आशीष हूँ, बहुत आशीर्वादी में हूँ, मैं जितना आशीर्वादी में हूँ तुमको मैं बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा, अरे तुम्हारा ये आया खबर, ये आया, तुम्हारा भी बिल इतना हो गया जमा, तुम्हारा बिल तो इतना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलो, नहीं, वो बिल प्रभु भरेगा। आमीन। वो बिल प्रभु भरेगा। क्या करता है, कर सकता है? तो बोलो ना हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु को विश्वास करने वाले व्यक्ति, जो विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है, उसके लिए वही होगा। हालेलुया। विश्वास से जो मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। वो मत्ती 21:22 में पढ़ोगे तो लिखा है, विश्वास से हम लोग जो कुछ मांगते हैं प्रभु वही देगा। आमीन। तो हम लोग आज क्या करेंगे? विश्वास को बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसीलिए विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, इसीलिए विश्वास है तो आप सब कुछ है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसीलिए हम आज यही आप लोगों से बोलना चाहते, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके रखो। हालेलुया। स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, अभी जो ऑनलाइन में भी समय आ गया देखने के लिए, अगर उसका आंखें खराब है, बहुत समय हम लोग का जो अभी स्मार्टफोन है, लेंस खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाता है, कुछ कैमरा है, कैमरा का कुछ डिस्टर्ब भी होता है, जो लैपटॉप चलाते, लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ LED टीवी है, उसका क्या पिक्चर ट्यूब खराब हो जाते हैं, तो वो और कोई काम का, तो तब बैठाया वाला एक वस्तु के जैसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, जब उसका पिक्चर ट्यूब काम करता है, जब वो एंड्रॉयड कितना भी हो, 25,000 उसके भी ज़्यादा, आंखें खराब हो जाएगा, लेंस खराब हो जाएगा, फिर लेंस लगाएगा तो वो चलने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अगर आज हम लोग का भी स्पिरिचुअल वो लेंस नहीं है, स्पिरिचुअल वॉइस नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग अगर ये घर में रहेंगे, एक ऊपर से आवाज़ आएगा, बोलेंगे भूत आया है रे बाबा। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, आज हम लोगों को वो स्पिरिचुअल हाई, स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोगों को होना है। हालेलुया। इसके लिए हम सभी को बोल के जाते हैं, बाइबल को ज़्यादा करके पढ़ो, ज़्यादा करके बाइबल का ज्ञान करो, बाइबल घर में भी पढ़ाई करो, और जो वचन लिखा है वो आपसे बात करेगा। बाइबल आप जब पढ़ोगे तब पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको बात करके स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालेलुया। इसलिए जब भी कुछ समस्या है, बाइबल को छोड़ के समस्या को
दूर करने के इच्छा नहीं रखना है। जब भी आपका जीवन में कुछ समस्या आता है, आप सोचना मेरा समस्या का हल ये बाइबल में लिखा हुआ है। आपका समस्या का हल कोई नेता, मंत्री, खाली डॉक्टर, ये सब नहीं, पहले प्रभु कर सकता है, उसके बाद दूसरा कोई कर सकता है। हालेलुया। दूसरा कोई फेल हो जाएगा तो प्रभु कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज हम लोगों को, जितना लोग यहाँ पे फेल हो गया था, कुछ लोगों का भी विषय देखा, सब विश्वास में फेल होने के बावजूद भी पास हो गया था। हालेलुया। इसलिए आज हम लोगों को परमेश्वर बुलाया फेल होने के लिए नहीं। जगत में था तो फेल होता ही था रोज, लेकिन हालेलुया आज हम इस जगह में आए, कलीसिया में आए, कलीसिया का बच्चा लोगों को यीशु मसीह पास कराने के लिए ले आए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कुछ दिन हालेलुया आगे हम लोग तब सुना रेजरेक्शन, तो रेजरेक्शन मतलब यीशु मसीह को हालेलुया मृत्यु भी पकड़ के नहीं रख पाया, मृत्यु भी उसके सामने मौत बन के खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को कोई शक्ति नहीं है कि उसको दबा के रखे। तो बोलो ना, आपको हमको दबा के रखेगा? तो इसीलिए हम लोगों को भी विजय मिलेगा। ये विजय के बारे में रोज चिंता करना है हम लोगों को कि हमारा जीवन विजय का है, हमारा जीवन विक्ट्री लाइफ है। हालेलुया। वो पराजित लाइफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग को क्या है? विश्वास के आग। इसीलिए अब्राहम ने वो विक्ट्री दूर से ही देख लिया, हम विजय पाएंगे। मेरा पत्नी को मैं बोल के नहीं जाते तो क्या, फिर घूम फिर के बच्चा को लेके उसके सामने घुमाएंगे, ये देखो ईशा कहाँ गया। वो बोलेगा, वो तो उसको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि कहाँ गया था, क्या करने। हालेलुया। जैसा गया, क्योंकि वो दूर से विक्ट्री देख लिया, दूर से विजय देख लिया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में आने वाला हर एक को हम बोलते हैं विक्ट्री को देखो दूर से। आज इधर से आप जो विक्ट्री देखोगे, कल देखोगे, हाँ ये चीज़ मैंने एक दिन बोला था मुझसे, मैंने एक दिन देखा था, मैंने एक दिन प्रार्थना में बोला था ये होना है, वही होगा। आमीन। वही होगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या रहना है अंदर? आज उसके लिए क्या होना है? विश्वास और ओबीडियंस। विश्वास और, इसलिए अविश्वास में एकदम नहीं रहना। जब अविश्वास आएगा, कुछ लोग आप लोग को पड़ोसी है, दोस्त मित्र है, अविश्वास का बात बोलेगा, तुरंत आप प्रभु के वचन को आके बोलो नहीं मैं विश्वास में रहेंगे। कभी आपका मुंह से, हम लोग का मुंह से भी निकल जा सकता है, हाँ प्रभु जानता है क्या होगा, प्रभु जानता है क्या काम होगा, प्रभु का जो प्रभु जानेगा। प्रभु अभी तो हम लोग तो प्रे किया नहीं, उस समय भी बोलो हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु जरूर देगा। हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग भी बहुत समझते हैं, क्या जाने बोलने के बाद क्या होता है जानते हैं? हम लोग का मन दुख होता है, और इस मन में कौन रहता है? पवित्र आत्मा। तो उसको भी दुख लगता है, वो तो अंदर है। हालेलुया। उसको भी दुख लगेगा। इसीलिए विश्वासी लोग, विश्वास का बात बोलना, विश्वासी लोग अभी मुंह से भी हम लोग अभी बोल देते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, क्या होगा? हाँ सही में, ऐसा नहीं बोलना आज। हालेलुया। आज से मुंह का बात को चेंज कर दो, आज से विश्वास से बात करना सीख लो। हालेलुया। कि नहीं, मेरा प्रभु है, जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो होगा वो अच्छा हो रहा है, जो आने वाला दिन होगा वो भी अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वो विश्वास के साथ आज कलीसिया खड़े होना है। हालेलुया। क्योंकि रैप्चर एकदम सामने है, नज़दीक है, इसीलिए विश्वास से धर्मी लोग जिएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह एक बार पाप में, आमीन, हालेलुया, हम लोगों को बचाने के लिए, पापियों के लिए वो आया था, लेकिन इस बार आएगा धर्मी जन को उठाने के लिए। तो धर्मी जन कैसे होंगे? बाइबल में गलातियों में लिखा है, अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिक हुआ। आमीन। यीशु मसीह में हर हालत में विश्वास करेंगे, चाहे मेरा घर में कुछ भी इधर उधर हो जाए। मेरा बच्चा कुछ दिन आगे हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैंने अपना पत्नी को यही बोला कि प्याली, तुम ऐसा मत सोचना कि ये बच्चा है तो मेरा सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रभु है। तो हम लोग रात को भी, जब वो भर्ती था, हम लोग रात को जब घर में प्रार्थना करते, वो तो हॉस्पिटल चला गया, हम घर चले आए। हम बोलते, हम लोग जैसे घर में करते हैं वैसा प्रार्थना करेंगे। तुम फ़ोन करो, फ़ोन में रहो, हॉस्पिटल में गाना गाओ, हॉस्पिटल में प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में हम वचन तुमको शेयर करते, तुम वचन सुनो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा वाइफ थोड़ा दुर्बल हो गया था। मेरा वाइफ थोड़ा बोला, हाँ प्रभु को इतना तो बुलाते हैं, तो फिर बच्चा ऐसा होता है हॉस्पिटल में भर्ती होना। हम लोग में आता है ऐसा चीज़ कभी कभी, लेकिन हम बोले वचन उसको देना है। उसके बाद जब उसको वचन सुना, हम बोले देखो
हम लोगों को जो उद्धार मिला, हम लोग को जो अनंत जीवन मिला है, वो बड़ा सबसे है उपहार है यीशु मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर का गिफ्ट है। उसको, ये बच्चा को लेके नहीं हम लोग गवाएंगे। ये बच्चा जिएगा तो भी यीशु में हम लोग जिएंगे, मर भी जाएगा तो यीशु में जिएंगे। उसके बाद जब वो सुना ये वचन, सुनने के बाद बोला क्या, उसके वास्ते ना उसका मुंह का वचन ही अलग हो गया। वो बोला हाँ, इसके लिए एकदम चिंता नहीं करेंगे, हम यीशु के लिए चिंता करेंगे। हम अभी जो हमारा वर्ड में है उसको हम यीशु के बारे में बताएंगे। तुम कुछ ट्रैक्स कर ले आना, कुछ किताब ले आना, हम सबको देते रहेंगे। हालेलुया। और उसके बाद उसके अंदर भी विश्वास आया। आयुब ने बोला अच्छाई को लेंगे, बुराई को नहीं लेंगे, मंगल को लेंगे, अमंगल नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बावजूद भी विश्वास में था। इसलिए कलीसिया, आज आपका जो कुछ हो जाएगा, विश्वास में रहना। आमीन। विश्वास को हराना नहीं, विश्वास को गवाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा आप हर एक परिस्थिति के ऊपर जय करोगे। आपका जीवन में जो कुछ आएगा, विश्वास है तो आप सोच लो, जय आज नहीं है कल है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोग आज विश्वास में एकदम दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। एकदम विश्वास में मजबूत होकर चलना सीख जाओ। हालेलुया। ताकि आपका जीवन में प्रभु का कुछ बड़ा बड़ा योजना है। ये अब्राहम के द्वारा बड़ा योजना है। आदि पिता कहलाया। हालेलुया। उसका वंश को बढ़ा दिया, जिसको सारा का वंश नहीं खोलने वाला था, बाजिन लोग कहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को विश्वास किया, वो बाजिन माँ का नाम सुनने के लिए, आमीन, उसका हालेलुया जीवन हालेलुया धन्य हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? विश्वास किया था। और वो वंश को देखे सब बोला एक ही बच्चा, और क्या होगा। उसका वंश आसमान का तारों के जैसा, समुद्र के बालू के जैसा। और दूसरा आशीष बोला, तुम्हारा वंश के द्वारा सारा पृथ्वी आशीषित होगा। इसका मतलब यीशु मसीह जन्मेगा। वो भविष्यवाणी हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष कर दिया था परमेश्वर ने अब्राहम को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा बात है। अब्राहम का 14 पुरुष में यीशु मसीह आ गया था। हालेलुया। देखो कौन व्यक्ति था पहले, बेकार, कुछ अच्छा नहीं, कुछ भला उसका जीवन में नहीं घट रहा था, लेकिन विश्वास कर रहा था। अंतिम भाग में देखा, पूरा स्टोरी बदल गया था। हालेलुया। पूरा जीवन बदल गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु वही है, आज भी है। हमारा प्रभु आज भी वही कर सकता है। इसीलिए आज हम लोग विश्वास का नज़र को ऊपर उठाएंगे, जो देखेंगे वही होगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज हम लोग आए, एक बार उठ के हम लोग खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हम लोग इतना समय जो वचन को सुना, उसके द्वारा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आज ही प्रिपेयर करें, आज ही हम लोग तैयारी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज ही हम लोग आमीन अपना मन को, अगर कोई भी अविश्वास आज भी है तो अविश्वास को आज ही दूर करें। आज ही बोले नहीं प्रभु, आप मुझको विश्वास में भर दो, आज मुझको आपका पवित्र आत्मा में भर दो। हालेलुया। जो अब्राहम का परमेश्वर है, वो आज तू मेरा परमेश्वर है। जो इसहाक का परमेश्वर है, आज तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सब मुंह खोल के आमीन अल्प समय धन्यवाद स्तुति करते रहो। ये वचन के द्वारा आपका अगर कहीं कोनो जगह में विश्वास को कमजोर है, उस जगह में आप विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया। शबना बारिखा रबना संधेरे ओ रबंधेरे रिखंदर बला बला बला। हालेलुया। 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी चमत्कार करने वाला है। आज भी विश्वास करने वाला व्यक्ति के ऊपर में वही अनुग्रह वर्षण होने वाला है। हालेलुया। आज भी आमीन उनका कार्य ये धरती में हो रहा है, ये कलीसिया में भी हो रहा है, आपका जीवन में हो रहा है। ये विश्वास करते हुए वो स्पिरिचुअल आईज से हर एक चीज को देखे। हालेलुया। हालेलुया। जगत का आंख होते नहीं, लेकिन एक स्पिरिचुअल आईज से आपको देखना है। हालेलुया। 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 अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू मेरा है, तू कभी ना छोड़
छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। मुंह खोल के बोल सकते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आज भी आमेन, हालेलुया। हम लोग उसके हाथ में रेखे अपने जीवन को उसके हाथ में रखें, हालेलुया, और बोलते रहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ मेरा आज, उसके हाथ मेरा कल, वो आने वाला है। हालेलुया। हम लोग इस अपना जीवन को उसके हाथ में रखें, आमीन, हालेलुया। हम लोग आने वाला दिन को उसके हाथ में रखें, जैसे अब्राहम ने, जैसे आयुब ने, आमीन, जैसे वो लहू बहने वाला स्त्री ने, आमीन, वो लोग देखता रहा कि हालेलुया आने वाला जो समय है, आमीन, वो बहुमूल्य है। आने वाला जो समय है, आमीन, वो परमेश्वर का आशीष वाला समय है। इसीलिए हम लोगों को भी आज जो वचन सुना उसके द्वारा यही आज हम लोग इधर से हालेलुया वचन को लेके जाएंगे। मेरा जीवन में जो कुछ हो रहा है और आने वाला दिन में होगा, बहुत चमत्कार होगा, बहुत चमत्कार होगा, बहुत चमत्कार होगा। जो हम लोग सोचे हैं उससे कई गुना ज्यादा होगा, उससे कई गुना ज्यादा होगा। शंदर बला बला रिखार बना, शबंदर बला 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 बला, शखार बना बालूरा शखार बना, शंदेरे शबना रिबना रिखार बना, ओ रबंदर बला 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 बला, शबन बरिखार बना रिबंदेरे शंदेरे शंदर बला बला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। आज इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम लोगों को जो जो वचन इस समय सुनने के लिए आपने हम लोगों को अनुग्रह किया है, वो वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते यहाँ पे हर एक को आप आमीन तैयारी कर प्रभु, ताकि वचन के द्वारा आओ विश्वास के आमीन ऊपर हालेलुया खड़ा होके हर एक को चलने के लिए सहायता करे। क्योंकि आपका वचन में लिखा है विश्वास के आमीन आदि करता हालेलुया सृष्टि करता यीशु के ओर अपना नजर को रखो। इसलिए प्रभु जो आपके ओर नजर रखा था उसका जीवन में आपने बड़ा बड़ा चमत्कार कर दिया था, बड़ा आशीष को कर दिया था, उसका जीवन में हानि नहीं होने दिया। इसलिए हम लोग विश्वास करते प्रभु, आज वो अब्राहम का प्रभु, आयुब का प्रभु, दानियल का प्रभु, दाऊद का प्रभु, और लहू बहने वाला स्त्री का प्रभु, पत्रोस का प्रभु यीशु, आज तू हमारा है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ये वचन के द्वारा हर एक को प्रभु आप आशीष कर दिया है, और ये वचन के द्वारा 100 गुना पर हर एक के जीवन में लेके आप प्रभु। कोई सुन के यहाँ से चलने और हालेलुया भूल जाने वाला व्यक्ति ना बने, लेकिन ये वचन के ऊपर चलने वाला बने। रोज अपना जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में वो घोषणा कर सके कि मैं विजयी हूँ, मैं आशीषित हूँ, और मेरा जीवन परिवार जो कुछ अवस्था है उसमें प्रभु बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया प्रभु, हम सभी को आपके हाथ में रखते हैं। हम और एक बार ऑनलाइन में जो लोग सुनते हैं प्रभु, उनको जीवन को भी रखते हैं प्रभु। अगर कोई आज अविश्वास में चला गया, आज इस वचन के द्वारा उसको विश्वास में लेके आ प्रभु। विश्वासी के द्वारा हम लोग जिएंगे, विश्वासी के द्वारा आपका महिमा को हम लोग देख पाते हैं प्रभु। हर एक को आपने हालेलुया ऑनलाइन में देखने वाले को भी छू ले पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, आपके रूह से उन लोग को भी छू दे इसी समय, और एक मिरेकल उन लोग का जीवन में भी हो जाए, ये कलीसिया में भी हो जाए। हालेलुया। हम विश्वास किया, अब सारा प्रार्थना सुना, सारा प्रार्थना को सुन के उत्तर भी दे दिया। इसके लिए धन्यवाद, महिमा, आदर, सारा जलाल हम आपको देखें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।